श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये तुम मुझे क्या कह रहे हो कि मैं अपने ही परिवारजनों के खिलाफ शस्त्र उठा लूं, मैं अपने भाई के खिलाफ, अपने चाचाओं के खिलाफ, अपने दादाओं के खिलाफ कैसे शस्त्र उठा लूं? ये मेरे परिवार के जन हैं, ये मेरा खून है, मैं इनके खिलाफ शस्त्र क्यों उठा लूं? और इनके खिलाफ शस्त्र उठा के अगर मुझे राजपाट मिल भी जाए तो वो राजपाट किस काम का जब मेरे अपने ही नहीं होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा प्रेम नहीं, ये तुम्हारा लगाव नहीं, ये तुम्हारी कायरता है। ये तुम्हारी कायरता है, तुम्हारा डर है कि तुम सत्य के खिलाफ, सत्य के लिए लड़ने से डर रहे हो। तो ये इसे तुम अपनी कायरता ही समझना, इसे तुम अपना डर ही समझना। इसी डर को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा श्लोक दिया गीता में जो पूरी गीता का सार मालूम पड़ता है, पूरी गीता का निचोड़ मालूम पड़ता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अब इस श्लोक का अर्थ कई मूर्ख जो हैं गलत निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, कर्म किए जाएं और फल ना मिले, मतलब काम करते रहना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, फल नहीं मिलेगा तो काम किस लिए हम कर रहे हैं? क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने फल की इच्छा करने से मना करा है, फल की इच्छा करने से मना करा है, फल का त्याग करने से मना नहीं करा है। फल की इच्छा करने से मना करना बड़ा ही साइंटिफिक है, बड़ा ही सही है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, अगर कोई इंसान कर्म कर रहा है, कोई इंसान कर्म कर रहा है और कर्म करते करते ये सोच रहा है, इस उधेड़-बुन में लगा है कि न जाने फल क्या होगा, न जाने फल कैसा होगा, क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, तो क्या वो अपने कर्म में पूर्णतः ध्यान दे पाएगा, पूर्णतः फोकस, कंसंट्रेशन रख पाएगा? जवाब है नहीं रख पाएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा मत करो और पूर्णतः कर्म में आवृत्त हो जाओ, फल अच्छा ही होगा, क्योंकि फल तुम्हें मैं देने वाला हूँ। इसका अर्थ ये भी है कि फल आपके हाथ में, सिर्फ अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे हाथ में फल है ही नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में तुम क्यों सोचते हो, उसकी इच्छा क्यों करते हो? उसकी इच्छा मत करो, पूर्णतः कर्म में समर्पित हो जाओ, फल जरूर अच्छा ही होगा। अब आप एग्जाम्पल लीजिए उसेन बोल्ट का या किसी भी ऐसे एथलीट का। मान लीजिए वो 100 मीटर की रेस में दौड़ने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, बंदूक की गोली निकलती है और उसेन बोल्ट दौड़ने लगते हैं। अगर वो दौड़ते दौड़ते फल की इच्छा करने लगे, फल की इच्छा मतलब रिजल्ट की चिंता करने लगे कि क्या जीतूंगा या हारूंगा, क्या जीतूंगा या हारूंगा, पता नहीं जीतूं या हारूं, क्या होगा न जाने क्या होगा, तो क्या वो अपना 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इस श्लोक का सार ये है कि फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसकी इच्छा, उसकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए फल की इच्छा नहीं करनी है, कर्म करते जाना है और कृष्ण पर, भगवान पर, अपने जो भी आप भगवान को मानते हैं उन पर भरोसा रखना है कि फल अच्छा ही होगा। और साइंटिफिक है, अगर आप कर्म अच्छे से कर रहे हैं तो फल अच्छा होना निश्चित है, सुनिश्चित है। नमस्कार।